दोस्तों, जब से हमारे दुनिया में वेबसाइट्स बनने शुरू हुए हैं तब से हमारे इस मार्केट में एसईओ भी आ गया था, क्योंकि सर्च इंजिन्स बहुत कम है, वेबसाइट्स बहुत ज्यादा है। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज यानी कि एसईआरपी में आपके वेबसाइट को रैंक कराने का एक ही एक फॉर्मूला है, वो है एसईओ। और एसईओ कंप्लीटली काम करता है कीवर्ड्स पर, या फिर यूं कह सकते हैं सर्च क्वेरीज पर। और जब कोई यूजर एक पर्टिकुलर सर्च क्वेरी को गूगल पे डालता है, वो सर्च क्वेरी बन जाती है कीवर्ड। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने किसी भी ब्लॉग पोस्ट के एसईओ को करने के लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकते हो इफेक्टिवली। तो दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेडली इसी टॉपिक पर होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू फाइंड कीवर्ड्स फॉर एसईओ। एसईओ करने के लिए कीवर्ड्स कैसे ढूंढते हैं, है ना, यही सीखने वाले हैं हम। देखो यार, कीवर्ड्स ढूंढने से पहले ना एक चीज समझना होता है कि एसईओ शुरू कहां से होता है। ठीक है, एसईओ शुरू होता है कीवर्ड से। अगर कोई भी एक्सपर्ट, जो एसईओ एक्सपर्ट होते हैं ना, अगर आप उनसे पूछोगे, वो आपको यही बोलेंगे एसईओ हमेशा कीवर्ड से शुरू होता है ना। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, अभी अगर मैं यहां पर एक टॉपिक सर्च करता हूं, हाउ टू गेट स्ट्रॉन्ग हेयर। ठीक है, हम एकदम मजबूत बाल कैसे पा सकते हैं। ठीक है, ये एक क्या है, मैंने जो सर्च किया ना गूगल पे, क्या है ये एक क्वेरी है ना, एक सर्च क्वेरी बोल सकते हो आप इसको। मेरे दिमाग में ये सवाल चल रहा था, इस जब सवाल को जैसे ही मैंने गूगल पे लिखा, अब ये क्वेश्चन तो है लेकिन ये एक क्वेरी बन जाता है गूगल पे डालते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेरी है ना, अगर हम बीइंग ए यूजर इसको टाइप करें तो ये क्वेरी है, लेकिन अगर बीइंग ए ब्लॉगर आप इस पर एक आर्टिकल लिखोगे ना, तो ये आपका कीवर्ड बन जाएगा। अब देखा जाए तो क्वेरी और कीवर्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज है। लेकिन अब क्योंकि मैं सर्च कर रहा हूं, मुझे इसके बारे में कुछ जानना है, तो मेरे लिए ये क्वेश्चन हो सकता है, मेरे लिए क्वेरी हो सकता है। बट बीइंग ए ब्लॉगर जिसने यहां पर अपने आर्टिकल्स लिखे, उनके लिए ये एक कीवर्ड होता है। ठीक है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस आप कौन हो ये मैटर करता है। अभी जैसे देखो, मैंने ये लिख दिया, हाउ टू मेक हेयर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम रूट्स। ये क्या है, नीचे जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे एक्चुअल में कीवर्ड्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। देखो यार, ये यहां पर ये कीवर्ड्स बने बनाए नहीं होते हैं। कुछ लोगों ने सर्च किया और हजारों लोगों ने जब सर्च किया तो ये कीवर्ड बन गए। ठीक है, हो सकता है हर महीने इस कीवर्ड को सर्च नहीं किया जाता होगा, लेकिन जब सर्च किया गया, बहुत सारे लोगों ने इसको सर्च किया, इसलिए ये कीवर्ड बन गया। पहले से बना बनाया चीज नहीं है ये। कीवर्ड को ऐसी चीज नहीं है कि दुनिया में पहले से बनी हुई है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं, है ना। अगर हम कुछ 4-5 साल पहले, चलो 4-5 साल का छोड़ते हैं, अगर 26 जनवरी जो था इस साल, अगर 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, उसके आसपास डीप सीक लॉन्च हुआ था। उससे पहले किसी को डीप सीक के बारे में पता भी नहीं था। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर टाइप करूं ऐसी, तो चलो जो मैंने यहां पर सर्च करके रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं यहां पर टाइप करूं तो ऑटोमेटिकली डीप सीक एआई यहां पर लिखा हुआ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्या पहले कीवर्ड था? एक साल पहले नहीं था ये कीवर्ड, लोगों ने सर्च किया इसलिए यहां पर शो कर रहा है। तो अब वापस आते हैं अपने ही क्वेरी पर। तो आप देख सकते हो, जब मैंने क्वेरी टाइप किया ना, बहुत सारे कीवर्ड्स यहां पर गूगल ने सजेस्ट कर दिए, जो कि वो चीजें हैं जो लोग यहां पर सर्च करते हैं। किसी के लिए क्वेरी, किसी के लिए कीवर्ड्स। ठीक है, अगर मैं एक आर्टिकल लिखने वाला हूं तो ये मेरे लिए कीवर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, और मान लो कि मेरे दिमाग में चल रहा है कि जड़ों से बालों को मजबूत कैसे करें, तो मैं क्या करूं, हाउ टू गेट स्ट्रॉन्ग हेयर टाइप करूंगा ना, ऑटोमेटिकली मुझे फ्रॉम रूट्स मिल गया। ठीक है, तो रूट्स मतलब है जड़ से बाल स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो ये कीवर्ड जो मेरे लिए, अब मैं इसको सर्च कर लूंगा। ठीक है, अब मुझे पता चलेगा कि रूट से कैसे बालों को मजबूत किया जाता है। ठीक है, तो ये मुझे कीवर्ड, ये मुझे मेरा एक क्वेरी बन गया। अब बीइंग ए एसईओ एक्सपर्ट अगर मैं बात करूं, तो मैं इनमें से कोई कीवर्ड नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? मैं ऐसा नहीं कि मैं इनमें से कोई कीवर्ड लूंगा नहीं, मैं लूंगा, बट ऐसे नहीं कि बस गूगल ने सजेस्ट कर दिया तो मैंने ले लिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाउ टू मेक हेयर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम रूट्स, अच्छा कीवर्ड है, बहुत अच्छा आर्टिकल अगर लिखेंगे रैंक होगा, सारी चीजें। लेकिन क्या मैं रैंक हो सकता हूं, और अगर होऊंगा तो कौन से पोजीशन पे होऊंगा, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, मैं इस कीवर्ड पे काम नहीं करूंगा। तो ये कैसे पता लगाएंगे, यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, है ना। तो चलो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियस सी बात है, आप अगर एक ब्लॉग पोस्ट लिखने के बारे में सोच रहे होंगे, तो आप एक वेबसाइट बनाने वाले होंगे, एक ब्लॉग वेबसाइट। और ब्लॉग वेबसाइट के लिए आपको चाहिए होगा
डोमेन और होस्टिंग। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक दूंगा, ठीक है। इन दोनों में से एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना, इससे आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, आप कहां पहुंच जाओगे, इस पेज पर पहुंच जाते हो, ठीक है। इस पेज पर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, यहां पे सबसे पहले जाना है सर्विसेज में, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में आ जाना है, यहां पर क्लिक करके यहां पर जो भी प्लान आपको अच्छा लगे बाय कर लेना। फॉर एग्जांपल आप प्रीमियम प्लान लेते हो, इन केस 149 वाला सबसे बढ़िया प्लान है, क्योंकि यहां पर आपको फ्री डोमेन मिल जाता है। अब इस पे चूज प्लान पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप प्लान सेलेक्ट करने जाओगे ये आपको कार्ट पे लेके जाएगा और ऑटोमेटिकली दो चीजें अप्लाई हो जाएगी। पहला, आपका 75% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। दूसरा, अगर आप एक फ्रेश ईमेल आईडी, बिल्कुल एकदम नया ईमेल आईडी बनाकर अगर आप इससे बाय करते हो, तो उस केस में आपका सेम प्राइस पे रिन्यूअल भी हो जाएगा, ठीक है। ये दो फायदे आपको मिलते हैं। और तीसरा फायदा है कि ये नीचे जितने भी प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैंने लिख रखे हैं ना, जनरेट प्रेस प्रीमियम थीम, न्यूज मैप प्रीमियम थीम, वुडमार्क प्रीमियम थीम, एलिमेंटर प्रो प्लगइन और रैंक मैथ का एसईओ प्रीमियम प्लगइन, इसका बहुत यूसेज है, इसका बहुत ज्यादा यूसेज है, जो कि आज हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं कि इसका क्या यूसेज है, ठीक है। ये एक प्रीमियम, ये सब चीजें मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो। तो बस आपको करना क्या है, लिंक पे क्लिक करो, ठीक है, साइट पे आओ, बाय करो। बाय करते टाइम फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करना है, और जब एक बार आप बाय कर लोगे एक रेसिप्ट जनरेट होगा, ठीक है। अब उस रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर। मैं 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन यहां पर एक और सरप्राइज है आपके लिए, यहां पर एक कूपन कोड और दे रहा हूं मैं आपको, होस्टिंगर 10। आप इसको अगर अप्लाई करते हो तो आपको मिल जाएगा यहां पे 10% का फर्दर डिस्काउंट। अब हो गया आपका 75% का डिस्काउंट और साथ में हो गया 10% का डिस्काउंट, 85% का डिस्काउंट के साथ आपका टोटल प्राइस बनता है 6,436 रुपए, वो भी पूरे 4 साल के लिए, 1 साल के लिए नहीं है। अगर आप इसको 1 साल के लेना चाहते हो तो 1 साल के ले सकते हो, तब भी ये कूपन कोड अप्लाई होगा, 12 महीने के लिए अप्लाई होगा। बट सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा सस्ता आपको पड़ेगा 4 साल के लिए, तो मैं इसलिए आपको 4 साल सजेस्ट करूंगा। बाकी आप जितने टाइम के लेना चाहते हो वो ले सकते हो, ठीक है। जब आप बाय कर लोगे तब आप इस पेज पर पहुंचोगे। अब अगर आपने प्रीमियम वेब होस्टिंग लिया होगा तो यहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ होगा, अगर आपने बिजनेस लिया होगा तो बिजनेस लिखा होगा। आपको क्लिक करना है मैनेज पर यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे वर्डप्रेस एडमिन का ऑप्शन आएगा, आप उसे क्लिक कर देना है, ठीक है। और आप पहुंच जाओगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर, जहां पर आपको आगे का सारा काम करना है। इन केस आपको ये सारे स्टेप्स पहली बार करने वाले हो आप, तो क्या करना है, सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ करके दिखाया हुआ है, ठीक है। पूरा होस्टिंग बाय किया, डोमेन, फ्री डोमेन जो मिलता है उसे क्लेम किया, ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, ब्लॉग सेटअप किया, सब कुछ करके इसमें दिखाया। तो आप इस वीडियो को देख के कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ओके, चलो अब क्या हो गया, हमारा यहां पर डैशबोर्ड में आ गए और ये हमारा प्रॉपर डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, एक पोस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। पोस्ट के लिए आप पोस्ट में जाओगे, ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। यहां पर हम एक पोस्ट क्रिएट करके मैं आपको दिखाने वाला हूं, कीवर्ड रिसर्च करके कैसे एक पूरा टाइटल बनाकर दिखाऊंगा आपको, ठीक है, मजा आएगा बहुत। और ये जो चीज आपको आप देख रहे हो ना, ये रैंक मैथ, शायद आपको नहीं दिखेगा अभी फिलहाल, ये रैंक मैथ है, ठीक है, जो कि ये प्लगइन है जो कि मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये रैंक मैथ प्लगइन, बहुत मजा आने वाला है इसके साथ काम करने में, ठीक है। कैसे काम करता है सारी चीजें अभी थोड़ी देर में आपको सीखने को मिल जाएगी, तो बने रहना वीडियो में, ओके। और अभी तक वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब हम अपने प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं। देखो क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे सिंपली आ जाएंगे और यहां पर हम टाइप करेंगे स्ट्रॉन्ग हेयर। देखो क्या है कि गलती बताए क्या होती है, जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस चीज पे काम करना है, किस कीवर्ड पर काम करना है, जब हम इसे डिसाइड कर लेते हैं ना, गलती वहीं पर होती है। हमें कीवर्ड को डिसाइड नहीं करना है। एसईओ शुरू होता है कीवर्ड से और कीवर्ड शुरू होता है सीड कीवर्ड से, ठीक है। अब आप सोच रहे हो यार ये सीड कीवर्ड कौन सी नई चीज आ गई। देखो मैंने यहां पर जो कीवर्ड टाइप किया ना, हाउ टू गेट स्ट्रॉन्ग हेयर, ये तो डिसीजन हो गया ना कि मतलब स्ट्रॉन्ग हेयर कैसे पा सकते हैं हम, ये तो फैसला हो गया। हम फैसला नहीं करेंगे, हमें बस यहां पर टाइप करना है स्ट्रॉन्ग हेयर, ठीक है। हम हेयर के बारे में कुछ ना कुछ आज लिखने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग हेयर के बारे में। अब स्ट्रॉन्ग हेयर कैसे पा सकते हैं, शायद ये ना नहीं होगा हमारा कीवर्ड, ठीक है, लेकिन हम आज लिखने वाले हैं स्ट्रॉन्ग हेयर के बारे में। तो हमने सिर्फ अपना सीड कीवर्ड डिसाइड किया, मेन कीवर्ड डिसाइड नहीं करना। मेन कीवर्ड तो वो हो गया कि आपने हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग हेयर फ्रॉम रूट्स, ये आपका मेन कीवर्ड। अब तो आपको रूट्स वाले कीवर्ड पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी बन जाएगी, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग हेयर अपना सीड कीवर्ड जो है वो ले लिया, ठीक है। अब हम काम करेंगे इस सीड कीवर्ड का यूज करके। कॉपी कर लो इस सीड कीवर्ड को, ठीक है, और आ जाओ, एक टूल है हमारे पास जिसका नाम है हमारा SCM रश,
ठीक है। अब SEM Rush एक प्रीमियम टूल है, पेड टूल है, ऐसा आपको लगता होगा, ऑब्वियसली ये है, लेकिन गाइज हर चीज को यूज करने का एक तरीका होता है। जब मैं एक बिगिनर था मैंने भी यही यूज किया था, ठीक है, लेकिन मैंने फ्री में इसको यूज किया। अब देखो फ्री में यूज करने का मतलब ये नहीं कि इसको फ्री कर सकते ना, पेड तो पेड ही रहेगा, लेकिन अगर आप इसमें एक मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन, या तो आप साइन अप कर लो, ठीक है, आपको हर रोज 10 कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हो, वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप इसका जो है 7 डेज का ट्रायल ले लो। 7 डेज के ट्रायल में आपको सब कुछ मिलेगा अनलिमिटेड, ठीक है, पूरा प्रीमियम टूल आप यूज कर सकते हो, और इस 7 दिनों के अंदर अंदर आप 1 से 2 साल के कीवर्ड्स निकाल सकते हो। कैसे निकालना है, निकाल के अभी दिखाने वाला हूं मैं आपको इस वीडियो में, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले आपको आना है कीवर्ड मैजिक टूल में, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और हम पहुंच जाएंगे इसके होम पेज पर, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या डालना है, स्ट्रॉन्ग हेयर। हमने स्ट्रॉन्ग हेयर डाल दिया क्योंकि हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पता हम क्या लिखने वाले हैं, हमें सिर्फ इतना पता है कि आज स्ट्रॉन्ग हेयर के बारे में लिखेंगे, ठीक है। यूएस कंट्री, आप जहां पर भी अपने वेबसाइट को रैंक कराना चाहती हो, आप मतलब जहां से आप चाहते हो कि आपका ट्रैफिक आए, उस देश को यहां पर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इंडिया सेलेक्ट कर दिया और सर्च कर लो, बस इतना ही करना है आपको फिलहाल के लिए। अब जब ये आपको कीवर्ड्स निकाल कर देगा ना, उसमें से हमें बहुत सारे फैसले करने होंगे, ठीक है। चलो ये इसने हमें कुछ टोटल निकाल कर दिए 1412 कीवर्ड्स, जिसका टोटल सर्च वॉल्यूम निकल कर आता है 22,720। आपका कोई भी सीड कीवर्ड हो सकता है, ठीक है, मैं कह रहा हूं आपका अगेन कोई भी सीड कीवर्ड हो सकता है। मेरे केस में ये मैंने सीड कीवर्ड उठाया, इसका सर्च वॉल्यूम ओवरऑल अगर देखें सिर्फ 22,000 ही है महीने का, तो हाँ कोई बात नहीं, होगा, चलेगा मेरे लिए। मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब देखो यहां पर सबसे पहले देख लेना, यहाँ पे 4 of 10 लिखा हुआ होगा, आपको इसे 9 of 10 होने तक करते रहना है। देखो इंटेंट पे सेलेक्ट कर लो, ट्रेंड ले लो, सीपीसी ले लो, एससीआरपी फीचर्स ले लो, कंपेटिटिव डेंसिटी ले लो, और आप चाहो तो रिजल्ट भी ले सकते हो, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। तो मैंने ये सारा डेटा यहां पर ऑन कर दिया है ताकि मुझे समझने में थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। चलो अब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स है, लेकिन अब इनमें से कौन से कीवर्ड को लेंगे हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कीवर्ड तो बहुत सारे, 1400 कीवर्ड में से हम कौन सा कीवर्ड लेंगे, समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए थोड़ा इजी करता हूं। अभी यहां पर आपसे को कीवर्ड डिफिकल्टी, सबको छोड़ो, सारी चीजें छोड़ दो, सिर्फ कीवर्ड डिफिकल्टी पे आ जाओ। क्या आप रैंक कर सकते हो, ये आप इससे डिसाइड करोगे। 47 एक नए ब्लॉग के लिए बहुत मुश्किल है। अगर आपका ब्लॉग 2 या 3 महीने पुराना है तो हो सकता है, 47 तो हो सकता है, 50 भी हो सकता है। 50 के ऊपर अगर आपको रैंक करना है तो कम से कम 6 या 7 महीने पुराना ब्लॉग होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए 50 के नीचे वाला आप काम कर सकते हो, आपका 3 महीने पुराना ब्लॉग। अगर आपका बिल्कुल फ्रेश ब्लॉग है, अभी तक आपने होस्टिंग भी नहीं लिया है, तो भूल जाओ यार, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, उसके लिए यहां वॉल्यूम में जाएंगे, और सबसे पहले वॉल्यूम मतलब वो चीज होती है कि कितने सर्चेस होते हैं महीने के। तो मैं चाहता हूं कि मिनिमम 200 का सर्च वॉल्यूम तो चाहिए यार मुझे, ठीक है। ऐसा करके मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। अगर आप इससे नीचे में एडजस्ट कर सकते हो तो कर लेना, मैं तो कहूंगा बहुत आसानी से आप रैंक हो जाओगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा। अब इसके बाद कितने कीवर्ड बच गए, 1400 में से आप सिर्फ 21 कीवर्ड ही ऐसे हैं जिनके, सीधी बात है, मुझे यहां पर बहुत कम कीवर्ड मिलने वाले हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे अगर एक भी कीवर्ड मिल गया ना तो भी मैं खुश हूं। अब कीवर्ड डिफिकल्टी में जाएंगे और यहां पर मैं सेलेक्ट कर दूंगा 29 सेलेक्ट कर लूंगा और इसको सर्च पर क्लिक कर दूंगा। अब देखो क्या हो गया, मुझे सिर्फ 3 ही कीवर्ड मिल रहे हैं। अब इस 3 कीवर्ड में से क्या ले और क्या छोड़े, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मेरा कीवर्ड तो डिसाइड हुआ नहीं था, मुझे चाहिए था स्ट्रॉन्ग हेयर, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मुझे चाहिए थी, ठीक है। अब मेरे पहले कीवर्ड में हेयर स्ट्रॉन्ग ऑयल, हेयर स्ट्रॉन्ग टैबलेट, बियर्डो, हेयर वैक्स स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड, ठीक है। मेरे पास अब ये 3 कीवर्ड्स है। अब इन तीनों में से कोई भी कीवर्ड पे मैं काम करूंगा, मुझे पता है 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं रैंक हो जाऊंगा, क्योंकि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। डिफिकल्टी तो बहुत ना के बराबर है। तो ऐसे में मैं इस कीवर्ड पर काम कर सकता हूं, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि अगर मैं इस कीवर्ड पर काम करता हूं, इनमें से किसी भी कीवर्ड पर काम करता हूं, तो मैं कौन से पोजीशन में रैंक कर सकता हूं, मुझे ये भी जानना है। चलो वो जानते हैं। मुझे इन तीनों में से ये वाला पसंद आया। क्यों पता है, क्योंकि कमर्शियल कीवर्ड है। कमर्शियल कीवर्ड में 2 फायदे हैं। इंफॉर्मेशनल वाला जो लोग आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, और साथ में कमर्शियल होने की वजह से यहां पर जो है मैं किसी प्रोडक्ट का अफिलिएट भी कर सकता हूं, है ना। अमेजोन से कोई भी हेयर ऑयल ले लूंगा, ठीक है, और उस हेयर ऑयल का अफिलिएट लिंक डालकर मैं उससे भी अर्निंग कर सकता हूं। तो ये भी मेरे पास एक बेनिफिट है, इसलिए मैं कमर्शियल वाला लूंगा और मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। और टैबलेट में मैं घुसूंगा नहीं, क्यों पता है, क्योंकि देखो ऑयल तो एक्सटर्नल यूज है, दिक्कत नहीं है। टैबलेट में घुसूंगा ना तो अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि फिर मैं वहां पर अफिलिएट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कोई प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं कर सकता फिर उस केस में वहां पे, तो क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूं नहीं,
तो मैं जब तक मैं डॉक्टर नहीं, मेरे पास कोई अच्छा खासा रेलिवेंस नहीं है, तो अगर रेलिवेंस नहीं है तो मेरा रैंक होना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, ये ले लूंगा। तो अब ये मेरे लिए कीवर्ड हो गया और इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा। तो मुझे दिक्कत क्या है, अब दिक्कत है, अब मैं बताता हूं कि वो दिक्कत क्या है। ठीक है, यहां पर आते हैं, फिर से गूगल पे आया, सर्च करना। देखो सर्च करने से पहले बता देता हूं, एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है मोजबार, है ना, गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन है। इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं वो वीडियो कौन सा है। यूट्यूब ओपन करके हाउ टू इंस्टॉल मोजबार इन क्रोम, ये देख लेते हैं इस कीवर्ड पर। आप मैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, हाउ टू ऐड मोजबार होगा शायद, ऐड मोजबार एक्सटेंशन इन क्रोम, ये कीवर्ड सर्च कर लेना। अगर मैं लिंक देना भूल गया तो ये देखो, अब हमारा ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, हाउ टू ऐड मोजबार एक्सटेंशन इन क्रोम। आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, मैंने आपको बता रखा है कैसे मोजबार को इंस्टॉल करना। थोड़ा सा टिपिकल काम हो सकता है बिगिनर्स के लिए, तो इसलिए मैं आप सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देख लेना, ताकि आसानी से आपका मोजबार जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब ये मोजबार जब आप इंस्टॉल कर दोगे ना, क्या करना है आपको, इसमें साइन इन कर लेना है, लॉग इन कर लेना है। यहाँ पर इसको लॉग इन जब तक नहीं करोगे ना, तो इनेबल डीए मोड आपको नहीं दिखेगा, और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जब आपको यहाँ पे दिख जाए तो मतलब समझ लेना सब सही है। ठीक है, अब इसके बाद हेयर स्ट्रॉन्ग ऑयल जो है इस पर क्लिक करेंगे और इसको सर्च कर लेंगे। देखो अभी आपके पास यहाँ पर कुछ एड्स आ गए, नीचे कुछ और भी चीजें आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वेबसाइट यहाँ पर रैंक हो रहा है, यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, मामा अर्थ का रैंक हो रहा है 39 का डोमेन ऑथोरिटी है, और दूसरा अमेजोन है जिसका आप देख सकते हो 92 है। लेकिन ये जो दो साइट्स है ना, जगत फार्मा और सन्यासी आयुर्वेदा, ये दो साइट जो है, इसको देखकर मुझे बहुत कुछ समझ में आ जाता है, बहुत कुछ समझ में आ जाता है। अगर आप भी एक बिगिनर है तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्या है कि ये साइट यहाँ पर फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं ये चीज, है ना, कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे में आप देख सकते हो इनकी डोमेन ऑथोरिटी क्या है, 15 है, कोई बहुत बड़ी साइट नहीं है। पेज ऑथोरिटी देख लो 17 है, कुछ भी नहीं है। डोमेन ऑथोरिटी का सिर्फ 13 है, ना के बराबर है। ठीक है, पेज ऑथोरिटी 20 है। अगर ये दोनों यहां पर रैंक हो सकते हैं तो आप भी रैंक हो सकते हो। ठीक है, तो हमें मिल गया हमारा कीवर्ड, फाइनल कर लो इसको। ठीक है, हमें हमारा कीवर्ड यहां पर मिल चुका है। अब जब कीवर्ड मिल जाए तो इसको लेकर आ जाओ अपने साइट पे, यहां पर पेस्ट कर दो। देखो कीवर्ड अब मिला है, टाइटल नहीं मिला है अभी भी, टाइटल में तो अभी बहुत सारा खेल बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम अपने कीवर्ड को यहां पर ऐड करते हैं, देखो कीवर्ड में आपको कोई डाउट नहीं है, आपका वीडियो देखो, जिस टॉपिक को देखने के लिए आप यहां तक आए थे वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन टाइटल कैसे बनाना है वो भी सीख लो, है ना, कुछ फायदा हो जाएगा, है ना। अगर आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हो, बाकी अगर आपको पहले से आता है तो गाइस आप इग्नोर कर सकते हो, छोड़ सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ओके, लेकिन अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलो अभी हेयर स्ट्रॉन्ग ऑयल, ये हमारा कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड को सिंपली कॉपी कर लेना, और ये जो प्लगइन है ना, रैंक मैथ एसईओ, जो मैं आपको देता हूं, अब इसका ये प्रीमियम भी मिल जाता है, फ्री भी मिल जाता है। फ्री में आपको क्या है ना, एआई का पूरा फीचर नहीं मिलता, जैसे ये जो चीज होती है ना, ये सब चीजें आपको नहीं मिलती है। अब प्रीमियम में आपको वो दोनों चीजें मिल जाती है। ये कंटेंट एआई जो लिखा होता है ना, ये आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड सजेस्ट करता है, जिसको डाल दोगे अगर आप, सिंपली डालने से आपके वो सारे कीवर्ड पर रैंक हो जाएगा। आपका आर्टिकल जिस कीवर्ड पर रैंक हो सकता है ना, वो ये यहां पर ऑटोमेटिकली बता देगा, बस उस कीवर्ड को ऐड करना होगा, ब्लॉग पोस्ट में ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगा। तो ये सब चीजें कंटेंट एआई बताता है आपको, ये प्रीमियम में ये फीचर्स आपको मिलते हैं। तो अगर आप उसका यूज करते हो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये खास चीजें जो आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं खुद भी फ्री यूज कर रहा हूं, क्यों, इसका बहुत बड़ा रीजन है। देखो मैं ऐसा समझता हूं कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूं। बिगिनर्स के पास हो सकता है इतना फंड्स, शुरू में फंड्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो फ्री में आप क्या कुछ कर सकते हो ये मैं समझाता हूं। प्रीमियम में तो आप सब कुछ कर सकते हो, मैं जानता हूं। ठीक है, आपको कुछ ढूंढना सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीखना होता है फ्री में आप क्या कर सकते हो। ठीक है, वो बताता हूं। देखो अभी ये कीवर्ड लिया और फोकस कीवर्ड की जगह डाल दो। 2 था यहां पर पहले, देखो फिर से दिखा देता हूं। यहां पर आपका एसईओ स्कोर क्या था, यहाँ पे पहले 2 था, अब 10 है। तो अभी क्या करेंगे, यहां पर मैं जैसे ही इसको पेस्ट करूंगा ना, अब देखो 48 हो गया। ठीक है, तो सिंपली हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो टाइटल में है, इस वजह से ये 48 हो गया। अब हमें इसको और ज्यादा बढ़ाना है। देखो ये मैक्सिमम तक तो नहीं ले जा सकते हम, क्योंकि हम इस वीडियो में आर्टिकल तो लिख नहीं रहे, हम सिर्फ टाइटल को मजबूत बनाएंगे। सिर्फ टाइटल को मजबूत करके कितना एसईओ हो सकता है ये दिखाने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, अभी है स्ट्रॉन्ग ऑयल। अब सबसे पहले इसको कर दो कैपिटल। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिटल। अब देखो टाइटल को कैपिटल करने आदत हो गई है। अब यहां पर हमें इस टाइटल को थोड़ा लंबा करना है। ठीक है, लंबा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हेयर स्ट्रॉन्ग ऑयल, थोड़ा सा दिमाग में आता है क्योंकि कमर्शियल है, तो हम बेस्ट आ जाता है हमारे दिमाग में, जल्दी से बेस्ट आ जाता है। ठीक है,
तो ये बेस्ट आ गया, थोड़ा सा हमारा टाइटल लंबा हो गया। लेकिन अगर आप नीचे आओगे ना तो टाइटल के बारे में कुछ एरर्स दिखा रहा है हमें। फोकस कीवर्ड यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइटल, सही है, अच्छा है। योर टाइटल हैज ए पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट। देखो अब क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं बताता हूं क्या चीज है यहाँ पर। ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे हटा दूंगा ना तो यहां पर है स्ट्रॉन्ग। अब ये जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स को यहां पर ऐड करता है। योर टाइटल कंटेन्स वन पावर वर्ड, पावर वर्ड देखो वो भी ये स्ट्रॉन्ग ही है। अब रैंक मैथ को ये नहीं पता कि ये हमारे कीवर्ड का हिस्सा है। हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि हमारे कीवर्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग वर्ड आ रहा है। अभी मैं इसको स्ट्रॉन्ग को हटा दूंगा ना तो आप देखना, मैं अब देखो ये देख कुछ भी नहीं है यहाँ, ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए। अब अभी एक स्ट्रॉन्ग वर्ड था तब ये सारी चीजें हमारी सॉल्यूशन थी। ये देखो हमें कोई एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग वर्ड यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, स्टिल हम करेंगे क्योंकि यहां पर एक कह रहा है कि योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन ए नंबर। तो टॉप 10 बेस्ट हेयर स्ट्रॉन्ग ऑयल, ठीक है, इन। अब आप चाहो तो इसमें इन 2025 ऐसे रख सकते हो, लेकिन अगर आपने ऐसा रख दिया तो एक गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ज्यादातर ब्लॉगर्स क्या करते हैं, ऐसा रख देते हैं इन 2025। क्या होता है कि अगले साल भी हो सकता है यही ऑयल सबसे बेस्ट हो, है ना। तो क्या अगले साल आप एक एक ब्लॉग पोस्ट को ओपन करके इसको चेंज करने बैठोगे, 2026 करोगे इसको? ना भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। एक नया आर्टिकल लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आर्टिकल रैंक होगा यार। अच्छा खासा रैंक्ड आर्टिकल को छोड़कर नया आर्टिकल क्यों लिखेंगे हम, नहीं करेंगे हम ऐसा। तो ऐसे में क्या करेंगे, क्या करो, इस लिंक को, इस पूरे हमारे जो टाइटल है ना, इसको कर लो कॉपी। इसको पूरा कॉपी करके यहां पर ऊपर आ जाओ और ये जो एडिट स्निपेट का ऑप्शन आ रहा है ना, ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिल रहा है। ये जो सेक्शन है ना इसके अंदर मिल रहा है। अब एडिट स्निपेट में आ जाओ, टाइटल यहां पर डाल दो, टाइटल डाल दिया। अब यहां पर इन डाल दो, ठीक है। अब इस एरो को क्लिक करो, नीचे आ जाओ, करंट ईयर सेलेक्ट कर लो यहां से, बस हो गया। अब जैसे जैसे साल बदलते जाएंगे ये साल यहां से बदलता जाए। अब देखो कहीं पर मैंने लिखा था टाइटल में 2025, नहीं है ना, ये करंट ईयर डालते ही ऐड हो चुका है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब अगले साल जब 2026 आएगा तो ऑटोमेटिक ये गूगल पे एससीआरपी में आपका 2026 बताएगा। जैसे ही 2027 आएगा ऑटोमेटिक 2027 बता देगा। ये चीज बहुत कमाल की चीज है, आपको जरूर करना चाहिए। अब इसको कॉपी कर लो, यहाँ परमा लिंक में भी डाल दो। परमा लिंक में मैं आपको बोलूंगा सिर्फ इतना सा डालो, ठीक है। आपका जो फोकस कीवर्ड है सिर्फ वही आप परमा लिंक में डालो, सबसे बेस्ट वही है। ज्यादा लंबा लिंक मत करो, अच्छा रहता है, ठीक है। अब यहां पर सोचोगे इसको लंबा लिंक करेंगे तो ये थोड़ा सा बेटर दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। हर चीज ग्रीन करना जरूरी नहीं है। फोकस कीवर्ड होना चाहिए यूआरएल में, तो फोकस कीवर्ड है हमारे यूआरएल में, इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है ना। तो इसको हटा दो। अब यहां पर कुछ और भी चीजें हैं जैसे कि डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में भी ये डाला, ये ले लो इसका हमारा करंट ईयर, ये हमने करंट ईयर डाला। टॉप 10 बेस्ट हेयर स्ट्रॉन्ग ऑयल इन 2026 दैट विल, ठीक है, दैट विल मेक। अब क्या करना है, जब आप इस तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखते हो ना तो कुछ एलएसआई कीवर्ड्स का यूज कर लेना। एलएसआई कीवर्ड्स मतलब हो गए, अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूं, कहां पर थे हम, ये रहा, ठीक है। हेयर स्ट्रॉन्ग ऑयल, विच ऑयल इज बेस्ट फॉर हेयर ग्रोथ एंड थिकनेस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ और वर्ड मिल गया, हेयर ग्रोथ एंड थिकनेस, ठीक है। हेयर ग्रोथ एंड थिकनेस, ये हम कॉपी कर लेते हैं। और थोड़ी देर पहले हमारे रूट करके एक वर्ड भी हमें मिला था, ठीक है। अब इन सब का यूज करके हम अपना डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। टॉप 10 बेस्ट हेयर ऑयल इन करंट ईयर, यहाँ पे ऑटोमेटिक हो गया, दैट विल मेक योर हेयर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम रूट्स and also helps in हेयर ग्रोथ एंड थिकनेस, ठीक है। तो हमने यहां पर ये मेटा डिस्क्रिप्शन यहां पर ऐड कर दिया। अब करंट ईयर यहां पर भी ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, यहां पर भी चेंज होता रहेगा। अब मैं इसको कर देता हूं क्लोज, क्लोज कर दिया। देखो कोई भी, अब आप सोचोगे कि यार मैंने यहां पर 2025 दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों, इसका क्या फायदा होगा? देखो इसका भी फायदा होता है, मैं बताता हूं। अगर आप यहां पर 2025 चाहो तो आप कह सकते हो, आप यहां पर लिख सकते हो 2025, ठीक है। मैं इसको 2024 कर देता हूं, इंस्टेड मैं इसको तो आपको समझाने के लिए मैं 2024 कर देता हूं इसको, ठीक है। मान लो कि मैंने एक साल पहले लिखा है आर्टिकल। अब प्रॉब्लम क्या होगी बताता हूं, यहां पर कभी भी ईयर मत लगाना, ध्यान रखना, कभी भी ईयर मत लगाना। स्निपेट में जाओ, गूगल पे कोई भी सर्च करेगा, आपका आर्टिकल रैंक होगा तो इस नाम से रैंक होगा। वही सोचेगा अच्छा लेटेस्ट आर्टिकल है, क्लिक करेगा इस पे,
क्लिक करके जैसे अंदर आएगा उसको 2024 दिख जाएगा। ये प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए यहां कभी भी ईयर मत लगाना, यहां पर सिर्फ आप इतना लगाओ, बाहर 2025 दिखाओ क्योंकि उनको दिखना चाहिए कि लेटेस्ट है, और अंदर कभी मत लगाओ। तो अंदर नहीं लगाएंगे तो गूगल तो इसको रैंक करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, आपका एसईओ टाइटल के अंदर 2026 है तो गूगल इसको रैंक करेगा। ठीक है, जब तक आपका आर्टिकल अच्छा होगा तब तक रैंक करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गूगल कितना भी खराब आर्टिकल होगा गूगल रैंक कर देगा, आपने सिर्फ 2026 लगा दिया ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना, आर्टिकल बहुत अच्छा लिखना है आपको। तो मैक्सिमम जो आप कर सकते थे वो ये था, और आपका जो है ये सिर्फ और सिर्फ टाइटल लिखने से, अच्छा टाइटल लिखने से आपको 55 का स्कोर आप पर मिल चुका है। अब जैसे ही आप यहां पर, सिर्फ उसके वजह से नहीं है, हमने यूआरएल भी यहां पर यूज किया है और डिस्क्रिप्शन भी सेट किया है, इसलिए हमें इतना अच्छा स्कोर मिला है। अब जब से आप कंटेंट डालते जाओगे ना, ये आप इन सब चीजों को फुलफिल कर दोगे। आप इन सब चीजों को जैसे ही फुलफिल करोगे, आपका स्कोर यहां पर 85 तक पहुंच जाएगा। बताता हूं कैसे। ये देखो, ये एक आर्टिकल है जिसको मैंने 85 तक पहुंचाया है, मैं इसको और ज्यादा पहुंचा सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। क्यों? क्योंकि ये जो कीवर्ड डेंसिटी है ना, यहां पर मुझे पता है, मैं 18 बार अपने मेन कीवर्ड को मैंने इस आर्टिकल में यूज किया, क्योंकि मेरा ये आर्टिकल बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा लंबा है। 18 बार कीवर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है छोटे आर्टिकल में, लेकिन मेरा आर्टिकल क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा है तो इसलिए मैंने इसको 18 बार इसके अंदर यूज किया। अब मुझे पता है कि इससे ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रैंक मैथ को इससे ज्यादा चाहिए। अब जब तक रैंक मैथ को इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, वो इसको ग्रीन, इस पर्टिकुलर कीवर्ड डेंसिटी को ग्रीन नहीं करेगा। ठीक है, अब कुछ और चीजें मिसिंग है, जैसे कि ये वाला यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट। अगर आपके पास फ्री वर्जन है तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जो मैं पेड वर्जन दे रहा हूं अगर ये है, तो आप उसके हिसाब से भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। कंटेंट रीडेबिलिटी, मैंने एक टेबल ऑफ कंटेंट यूज नहीं किया है इसमें, यानी कि टीओसी, टेबल ऑफ कंटेंट यूज करना चाहिए आपको हमेशा। तो अगर जैसे ही मैं वो यूज करूंगा, ये भी यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी और कोई एरर नहीं है, बाकी हमने सब कुछ सेटिस्फाई किया। अगर मैं ये तीन चीजों को कंप्लीट कर दूं तो ये 100 आउट ऑफ 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइस, इस तरीके से रैंक मैथ आपको बताता है कि आपने क्या क्या गलतियां की है, आप क्या क्या चीजें मिस कर रहे हो, वो चीज आपको यहां पर देखना। अब 6500 वर्ड का कंटेंट लिखा है मैंने यहां पर। ठीक है, उसमें सिर्फ 18 बार मैं कीवर्ड यूज कर रहा था। आप समझ लेना कि 6000 वर्ड का कंटेंट जब आप यूज करते हो तो 18 से 20 बार अगर अपना कीवर्ड यूज करते हो तो वो सफिशिएंट होता है। ठीक है, मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसको ग्रीन करने के लिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, है ना। तो ये चीज हो गई। ओके गाइस, तो आप इस तरीके से अपना एसईओ कर सकते हो, और इस तरीके से आप अपने कीवर्ड को रिसर्च को भी कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है SEMrush टूल, और दूसरा है मोजबार। ये मोजबार और SEMrush मिला के आप कमाल कर सकते हो। अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हो तो ये दोनों चीजें आपके लिए कमाल कर सकती है। ठीक है, और हमेशा याद रहना एक अच्छे जगह से होस्टिंग लेना, ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि हमेशा ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वेबसाइट की स्पीड कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है तो अच्छे जगह से होस्टिंग लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ होस्टिंगर से ही होस्टिंग ले सकते हो, आप कहीं से भी ले सकते हो, बट आप देख लेना कि वो कंपनी कितनी अच्छी है, कंपनी कितने सालों से मार्केट में, उसका सर्विस कैसा अच्छा है, ये सब आप देख सकते हो, और यही आपको देखना चाहिए। तो आपको इससे अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो मैं आपको डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं होस्टिंगर का, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, SEMrush का, ये दोनों आपको मैं लिंक दे रहा हूं। आप इनका यूज करके अपना बेनिफिट उठा सकते हो, जो मैंने आपको दिखाया। टोटल 85% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है हमारे लिंक के थ्रू। कैसे करना है सब कुछ मैं वीडियो को स्टार्टिंग में बता चुका हूं। ओके, और SEMrush का फ्री ट्रायल आप ले सकते हो, आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अब एक चीज मिस हो गई थी हमसे, देखो मैं अब इसको केडी को हटा देता हूं, और यहाँ पे ठीक है हटा दिया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितने 21 कीवर्ड है। अगर आपके पास 1400 कीवर्ड भी होते हैं ना, तो भी आप इसको पूरा निकाल सकते हो अपने पूरे साल के लिए। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था कि ये 7 दिन का ट्रायल लेके 1-2 साल का कीवर्ड कैसे निकाल सकते हैं। अब देखो मेरे पास इतने सारे कीवर्ड्स हैं, 1-2 साल में तो मैं इन सभी कीवर्ड्स पे काम कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो हल्के कीवर्ड्स उस पर काम कर लिया होगा, उस पर रैंक कर लिया होगा, मेरी डोमेन ऑथोरिटी बढ़ रही है। जैसे जैसे मेरी डोमेन ऑथोरिटी बढ़ती चली जाएगी, मैं इन सब पे रैंक हो सकता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, ऑल सेलेक्ट कर लूंगा और CSV पे क्लिक कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको जिस कीवर्ड के जो आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स चाहिए होंगे, सब कुछ सर्च करो और एक दिन में आप 100-200 जितने एक्सपोर्ट करना चाहे कर लो। ठीक है, पूरे साल आपके लिए काम आएगा, और पूरे साल आप उसको रखकर अपने आर्टिकल्स लिख सकते हो। तो 7 दिन के अंदर अंदर अपने पूरे साल के लिए हर तरह के, जैसे आज में अभी स्ट्रॉन्ग हेयर की बात हो रही है, आप स्ट्रॉन्ग टीथ का ले लो, आप और क्या कर सकते हो, फैट बर्निंग का ले सकते हो, वेट लॉस का दे सकते हो। ये सब मैं हेल्थ के इंडस्ट्री में बता रहा हूँ। अगर डिजिटल मार्केटिंग में आ जाए तो आप जो है ईमेल मार्केटिंग टूल ले सकते हो, कीवर्ड रिसर्च टूल्स के कीवर्ड्स निकाल सकते हो, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स आप निकाल सकते हो, जो भी जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, डाउनलोड कर लिया। मैं दिखा भी देता हूं आपको एक बार कि एक्सेल शीट आपका कैसा दिखेगा। तो ये देखो, ये हमारा हो गया पहले तो कीवर्ड,
ये कीवर्ड का इंटेंट हो गया, इन्फॉर्मेशन लाइक कमर्शियल है, क्या हो गया, वॉल्यूम आप देख सकते हो ये है, ट्रेंड इसका कुछ इस तरीके से चल रहा है, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी आपको मिल जाती है, आपको मेनली कीवर्ड डेंसिटी का ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद बात आता है सीपीसी, कितना सीपीसी रहेगा अगर आप इस पर आर्टिकल लिखते हो। ठीक, कॉम्पिटिटिवनेस कितना रहेगा इसका, वो हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत कम कंपटीशन के कीवर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सब इसका कीवर्ड का कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, रूट्स बहुत कम कंपटीशन है इसका। ठीक है, तो ये सब चीजों पे आप काम कर सकते हो। ओके, सो गाइज ये था हमारा कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर मैंने प्रैक्टिकली आपको बहुत सारी चीजें समझाई है। अब अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप चाहते हो कि मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरा आर्टिकल लिखकर, पूरा आर्टिकल एआई से लिखवा कर, कहने का मतलब अब आज के डेट में देखो आर्टिकल खुद से लिखने की कोई जरूरत है नहीं, सब लोग एआई से काम करना शुरू कर चुके हैं। अब खुद से लिखने में कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि आप पीछे रह जाओगे। तो एआई से कैसे आर्टिकल्स लिखवाना है, ये चीज भी मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। ठीक है, लेकिन कमेंट आएगा तो ही बताऊंगा। 20 से 25 कमेंट अगर मेरे पास आते हैं इस वीडियो पर, तो मैं ऐसा मानूंगा कि 10 से 15,000 लोगों को देखना है। ठीक है, सब लोग कमेंट नहीं करते, जितने भी लोग सुनते हैं ना वो सब कमेंट करते ही नहीं है। तो अगर 20 से 25 लोगों ने भी अगर कमेंट कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा 10 से 15,000 लोगों को इस दुनिया में इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसा समझ के मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम इस कीवर्ड पर, ऐसे ही कोई भी कीवर्ड लेकर उस पर कंप्लीट एक अच्छा सा आर्टिकल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, वो भी एआई का यूज करके। तो कमेंट करो, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना जल्दी वीडियो बन जाएगा। ओके, सो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।